जय हिंद। इंडियन आर्मी के अंदर करंट अफेयर्स पिछली बार भी शानदार तरीके से आए हैं, इस बार भी आएंगे और अपन को बातचीत करनी है कि इस बार जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न। वो भारत रत्न इस बार किस किस को मिला है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन लोग देखेंगे भैया कि सबसे पहली बात हो कि भारत रत्न होता क्या है। तो भैया भारत रत्न है ना, जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कह सकते हैं कि इंडियन जो सिटीजन है उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो वो कौन सा है? भारत रत्न। केवल इंडियन सिटीजन के अलावा बाहरी सिटीजन को भी दिया जा सकता है और दिया भी है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि हमारे यहाँ पर जो 4 पुरस्कार है उसमें सबसे सर्वोच्च होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। यानी हायरार्की से या ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो चौथा सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम है पद्मश्री और उसके ऊपर है पद्म भूषण, उसके ऊपर है पद्म विभूषण और सबसे ऊपर है भारत रत्न। अब यहाँ पर विद्यार्थियों अपन को ये पढ़ना है कि भारत रत्न के अंदर क्या क्या मामला है, किस किस को मिला है। पहला सवाल दिया जा सकता है कि पहले आया हुआ भी है कि एक वर्ष में भारत रत्न कितने लोगों को मिल सकता है? 3 लोगों को मिल सकता है। इस बार अपन ने ज्यादा दे दिया है, तो ऐसा क्या हुआ है? वैसे सरकार ने अब जाते जाते बोला कि इस साल थोड़े इनको दे देंगे, अगली साल और दे देंगे। तो ये आपके पास है भारत रत्न जो है वो क्या होता है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और स्थापना वर्ष जो है 1954 है। अंतिम अलंकरण 2024। कितने लोगों को मिल चुका है? 53 लोगों को मिल चुका है। एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 को। और इसमें दिया क्या जाता है कि पीपल के जो पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में लिखा रहता है भारत रत्न। इस प्रकार की एक है ना, एक आप समझ लीजिए कि एक शील्ड दी जाती है जो यहाँ पर लगाई जाती है, ये भारत रत्न है। किसी भी प्रकार के पैसे साथ में नहीं मिलते हैं। और पहला जो सम्मान मिला है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी हाँ, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ना सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय, उनको मिला था और दिया जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी याद रख लीजिएगा। सर्वोच्च सम्मान है, राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जा सकता है। 2011 के बाद खेल वगैरह के अंदर भी दिया गया है और खेल के अंदर सबसे पहले प्राप्त किया सचिन रमेश तेंदुलकर को, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। 2 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई है और पहले जो शुरुआत के अंदर था कि भाई केवल और केवल मरणोपरांत दिया जाएगा, फिर इसके नियम के अंदर बदलाव हुए, बोला जीवित व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। और इस साल अपन ने 5 लोगों को दिया है, बाकी जनरली कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। तो हो सकता है सरकार ऐसा कह दे कि 2024 में इन 3 लोगों को, 2 लोगों को 2025 का कर देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी 3 लोगों को दिया जाने का प्रावधान है। अब इस बार कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों का। और 5 लोगों में सबसे पहला नाम आता कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, वो व्यक्ति जो कि बिहार से आते हैं, बिहार के अंदर पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के अंदर प्रमुख योगदान है कर्पूरी ठाकुर साहब का। और कर्पूरी ठाकुर साहब ये रहे, इनको मरणोपरांत मिला है। और दूसरे नाम आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और पीएम इन वेटिंग ये रहे हैं। और हमारे रहे लाल कृष्ण आडवाणी, ये अभी जीवित हैं और इनको मिला है। साथ में तीसरा नाम जो कि हिंदुस्तान के किसानों की क्रांति के नाम से भी जाने जाते हैं, चौधरी चरण सिंह। यूपी मेरठ से आने वाले वे व्यक्तित्व जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने परंतु कभी संसद नहीं गए अपने प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल के अंदर, उनको भी मरणोपरांत ये मिला है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद चौथा नाम आता पीवी नरसिम्हा राव। हिंदुस्तान के अंदर औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशी निवेश लाने के लिए जो प्रमुख कार्य किया है वो पीवी नरसिम्हा राव ने किया है। इनको भी मरणोपरांत मिला है। पीवी नरसिम्हा राव साहब ये रहे और ये चौधरी चरण सिंह साहब है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और 5वां नाम आता है एमएस स्वामीनाथन। जी हाँ, जिनका देहांत हो चुका है 2023 में। और हिंदुस्तान के अंदर हरित क्रांति के जनक है ना, हमारे सबके आदरणीय एमएस स्वामीनाथन साहब को भी इस बार भारत रत्न से नवाजा गया है। साथियों, ये 5 वो विभूतियां हैं जिनको इस बार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। इनके छोटे मोटे जो मैंने परिचय दिया है, बहुत बड़े नाम है, इनका मैंने संक्षिप्त परिचय दिया है जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इन 5 नामों के अलावा मैं आपको
पद्म विभूषण और इन सभी पुरस्कारों की ऐसी लंबी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बस आपका साथ मिले, आपका सपोर्ट मिले और आपका प्यार मिले। और इसी के साथ आज के वीडियो के लिए अंत करते हैं, पर एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं। बताइए, विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में स्वामीनाथन साहब है, विश्व में कौन है? एक फैक्ट और बता देता हूं, इन दोनों ने साथ में भी काम किया है, वो मैक्सिको के रहने वाले हैं। वो व्यक्ति कौन है बताइएगा कमेंट में। आज के लिए धन्यवाद।